नमस्कार। सोचिए, इतिहास की ये एक पूरी की पूरी कहानी जिसे हम सदियों से सच मानते आए हैं, वो बस एक कंकाल से मिले सुराग से पूरी तरह बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कमाल की खोज की बात करने वाले हैं, जहां डीएनए हमारे इतिहास को, हमारी कहानी को फिर से लिख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर भारतीय सभ्यता आई कहाँ से? मतलब इस विशाल और प्राचीन सभ्यता की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत आखिर की किसने थी? ये वो सवाल है जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से इतिहासकारों को उलझा रखा है। देखिए, दशकों तक ना इसका जवाब एक ही थ्योरी में ढूंढा जाता था, आर्यन आक्रमण या फिर कहिए आर्यन प्रवासन सिद्धांत। मतलब ये कि बाहर से आए लोगों ने यहाँ सभ्यता की नींव रखी। लेकिन अब हरियाणा की एक जगह से एक ऐसा साइंटिफिक सुराग मिला है जो इस पूरी की पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। तो इस पहेली का जवाब छिपा कहाँ था? हरियाणा के एक पुरातात्विक स्थल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी गढ़ी की, जहां 4,500 साल पुराना एक ऐसा सुराग मिला जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और देखिए, राखी गढ़ी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा शहर था। मतलब आप अंदाजा लगाइए, 3500 हेक्टेयर में पहला ये शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे मशहूर जगहों से भी बड़ा था। ये उस सभ्यता का एक जीता जागता, धड़कता हुआ केंद्र था। अब यहाँ के कब्रिस्तान से, जिसे RGR7 कहते हैं, 61 कंकाल मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत की जो गर्म और नम जलवायु है ना, उसमें से प्राचीन डीएनए निकालना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कई कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को एक कंकाल I6113 से डीएनए निकालने में कामयाबी मिली। और ये कंकाल था एक 4,500 साल पुरानी महिला का। और इसका सारा राज उसकी खोपड़ी की सबसे घनी हड्डी, जिसे पेट्रस बोन कहते हैं, उसमें छिपा था। ये वाकई में एक जबरदस्त वैज्ञानिक कामयाबी थी। और फिर उस डीएनए ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और जो बातें सामने आईं वो सच में हैरान करने वाली थीं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी। स्टेपी डीएनए ये क्या है? ये दरअसल मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहने वाले चरवाहा समूहों का एक खास जेनेटिक सिग्नेचर है। और हिस्टोरिकली इसी डीएनए को आर्यन प्रवासन वाली थ्योरी से जोड़ा जाता रहा है। मतलब ये माना जाता था कि यही लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति लेकर भारत आए थे। तो यहाँ सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल ये था, राखी गढ़ी की इस महिला के जीनोम में, जो उस सभ्यता के बिल्कुल पीक पर जी रही थी, उस जीनोम में स्टेपी डीएनए आखिर था कितना? जवाब था 0%। एक भी अंश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक निर्णायक साइंटिफिक सबूत था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, उस समय तक मध्य एशिया से किसी भी बड़े समूह का यहाँ कोई आगमन नहीं हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्टेपी डीएनए नहीं था तो फिर था क्या? राखी गढ़ी जीनोम ने एक बिल्कुल ही अनोखी, एक स्वदेशी कहानी बताई। ये दो चीजों का मिश्रण था। पहला, प्राचीन ईरानी शिकारी संग्राहकों के वंशज जो खेती की शुरुआत से भी पहले के थे। और दूसरा, दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहक, जिन्हें हम एक तरह से पहले भारतीय भी कह सकते हैं। तो यह पूरी तरह से एक लोकल भारतीय उपमहाद्वीप का ही मिक्सचर था। बस इस एक खोज ने इतिहास की किताबों में एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल दिया है। और ये सिर्फ लोगों के आने जाने की कहानी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सभ्यता के विकास की कहानी है। सिर्फ लोगों की ही नहीं, खेती की कहानी भी पूरी तरह बदल गई। देखिए, पुरानी धारणा ये थी कि खेती भी बाहर से आई थी, लेकिन जेनेटिक सबूत कुछ और ही बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने खुद से स्वतंत्र रूप से खेती करना सीखा। जौ और मवेशियों को पालतू बनाने के सबूत यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं, जो इस बात का साफ साफ संकेत है कि ये विकास यहीं का था। और यहाँ कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो माइग्रेशन था ना, ये एक तरफा नहीं था। वैज्ञानिकों को ईरान और तुर्कमेनिस्तान में 11 ऐसे पुराने कंकाल मिले हैं जिनका डीएनए वहां के लोकल लोगों से नहीं, बल्कि राखी गढ़ी की महिला से मिलता जुलता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हड़प्पा के लोग सिर्फ बाहर से आने वालों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो खुद व्यापारी या दूत बनकर पश्चिम की ओर जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े खुलासे के बाद एकेडमिक वर्ल्ड में एक नई बहस तो छिड़नी ही थी। देखिए, इतिहास कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ये तो लगातार नई खोजों के साथ विकसित होता रहता है। तो इस बहस में मोटे तौर पर दो नजरिए सामने आते हैं।
एक तरफ हैं पुरातत्वविद प्रोफेसर वसंत शिंदे जैसे एक्सपर्ट्स जो इसे आर्य प्रवासन सिद्धांत का दी एंड मानते हैं, मतलब पूरी तरह से खत्म। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड के जेनेटिसिस्ट डेविड रीच जैसे वैज्ञानिक हैं जो थोड़ा अलग नजरिया अपनाते हैं। वो ये तो मानते हैं कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता के टाइम कोई स्टेपी डीएनए नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद जब ये सभ्यता ढलान पर थी, अब शायद कुछ माइग्रेशन हुए हों। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुराना डीएनए आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी पहचान से, हमारी जड़ों से जुड़ा है। इस रिसर्च का असर इतना गहरा है कि अब ये स्कूलों तक पहुंच रहा है। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताबों में बदलाव किए हैं। अब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि हड़प्पा के लोग इसी जमीन के मूल निवासी थे, जिनकी जड़ें 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अब सभ्यता के अचानक खत्म हो जाने के बजाय 5,000 सालों की एक अटूट जेनेटिक और सांस्कृतिक कड़ी पर जोर दिया जा रहा है। और ये विरासत कितनी विशाल है, इसका अंदाजा बस इस एक संख्या से लगाया जा सकता है। आज दक्षिण एशिया में जो 1.5 अरब लोग रहते हैं, वो मुख्य रूप से सिंधु घाटी के लोगों के ही वंशज हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि एक अटूट आनुवंशिक धागा सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वालों को आज के दक्षिण एशिया के लोगों से जोड़ता है। ये कहानी बाहर से आए लोगों की नहीं, बल्कि यहीं की जमीन पर हजारों सालों के विकास और निरंतरता की है। राखी गढ़ी ने तो हमें दिखा दिया है कि डीएनए में हमारे अतीत के कितने राज छिपे हो सकते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान भविष्य में हमारे अतीत के और कौन-कौन से गहरे रहस्य उजागर कर सकता है। कौन सी कहानियां हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबी हैं और बस एक वैज्ञानिक खोज का इंतजार कर रहे हैं।